नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे वाक्य के अंग, जो सेंटेंस होते हैं, द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये जो है एक फूल है। हाँ? और फूल में पत्तियाँ हैं और ये इसके पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं। हाँ, ये एक फूल है। तो एक फूल के विभिन्न अंग होते हैं, पत्ती है, पंखुड़ी है, पराग है। तो वाक्य के अंग क्या होते हैं? यहाँ देखिए, मैं लिख रहा हूं। उद्देश्य और विधेय। अब ये बहुत पारिभाषिक शब्द हैं, उद्देश्य और विधेय। अमूमन हम इसको कॉमनली यूज नहीं करते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये क्या है? अब मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं, उद्देश्य और विधेय को, जिसके विषय में कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में या विषय में बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है एक वाक्य में, उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। तो अभी भी बात स्पष्ट नहीं हो रही होगी कि ये उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कहा जाता है। अब नीचे देखिए, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अजंता। ठीक है, अजंता एक शब्द है, आपने सुना भी होगा। ये अजंता होटल है, यह अजंता कोई कपड़े का स्टोर है, कपड़े की दुकान है, ये क्या है? तो वाक्य जो है, वाक्य का काम है कि वाक्य में जो शब्दों के प्रयोग होते हैं वो अर्थ स्पष्ट करता है। शब्दों का संयोजन जो है वो अर्थपूर्ण बनाता है उसको। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं कि अजंता एक ऐतिहासिक धरोहर है। अजंता एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो जिसके बारे में कहा जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? अजंता के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य हो जाता है। अजंता के बारे में कहा जाता है। और जो कुछ कहा जाता है, अभी तक देखिए आपको स्पष्ट नहीं था कि अजंता क्या है। मैंने कह दिया शायद होटल का नाम हो अजंता, किसी स्टोर का नाम हो अजंता, लेकिन अब यहां स्पष्ट हुआ कि अजंता एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो जो कुछ कहा जाता है, अजंता के बारे में जो कुछ कहा गया, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, यह हो गया विधेय। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो कुछ जिसके बारे में कहा जाता है वह होता है उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाता है वह होता है विधेय। अब ये अजंता के बारे में ही देखिए, आपको और सूचना मिल रही है और एक वाक्य की रचना हो रही है। क्या कहा जा रहा है? अजंता गुफाओं का समूह है। अजंता जो है ये गुफाओं का समूह है। तो फिर अजंता के बारे में कहा जा रहा है, तो यह अजंता हो गया उद्देश्य।
और क्या कहा जा रहा है? जो कुछ कहा जाता है, गुफाओं का समूह है। इसके पहले आपको बताया गया कि अजंता एक ऐतिहासिक धरोहर है। अब बताया जा रहा है कि ये गुफाओं का समूह है। देखिए, नई सूचना, वाक्य का तो यही काम है, अर्थपूर्ण बात बताना। तो यह जो है ये हो गया उद्देश्य, और जो कुछ भी कहा गया वह हो गया विधेय। तो वाक्य के दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। अब मैं पुनः अजंता के बारे में ही बात कर रहा हूं कि यह बौद्धकालीन गुफा है। यह बौद्ध कालीन गुफा है। तो एक फिर सूचना किसके बारे में कहा जा रहा है? यह सर्वनाम है। अजंता अजंता अगर बार बार प्रयोग करते संज्ञा तो अच्छा नहीं लगता है, इसको बदल दिया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया। सो नाउ दिस प्रोनाउन हैज बीन यूज्ड फॉर अजंता। यह, तो यह क्या हो गया? ये उद्देश्य हो गया। यह यहां पर उद्देश्य हो गया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो कुछ कहा गया ये बौद्धकालीन गुफा है, यह हो गया विधेय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि वाक्य के दो अंगों की चर्चा हुई। एक अंग है उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है वह उद्देश्य है, और जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय है। तो अब यहां पर मैं फिर एक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं अजंता के लिए ही। यह महाराष्ट्र में है। अजंता के लिए मैंने यह का प्रयोग किया, तो यह हो गया उद्देश्य, और जो कुछ भी मैंने कहा वो हो गया विधेय। तो ये कोई भी वाक्य जो है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक, उसमें किसी के बारे में कहा जाता है, और जो कुछ कहा जाता है वह जो होता है उद्देश्य होता है। और जो, क्षमा करेंगे, उसमें जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। और इस उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय को अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं। द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अबाउट whom it is said, that is subject, and whatever is said, that is predicate। अब मैं एक और लूं और स्पष्ट कर दूं कि अभी तक मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया अजंता के लिए। यह अजंता, क्षमा करेंगे, मुंबई एक विशाल शहर है। तो यहां पर मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करते हैं तो मुंबई यहां पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। मुंबई उद्देश्य हो गया। और जो कुछ कहा जा रहा है मुंबई के बारे में, यह एक विशाल शहर है, तो यह विधेय हो गया। सो इट इज बीइंग टोल्ड about Mumbai. So Mumbai is subject here, which is known as uddeshya in Hindi, and whatever is told, that is vidhey, that is called predicate। जो कुछ भी कहा गया, whatever से, वो हो गया कि वो विशाल शहर है। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य के दो अंग हैं, और उद्देश्य और विधेय के साथ वाक्य के बारे में हम और चर्चा करेंगे। और हमारे अगले वीडियो को देखिए, उसमें स्पष्ट होगा वाक्य के और अंगों के बारे में,
और आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में लिखिए, ताकि अगला वीडियो मैं और अच्छा बना सकूं। भाषा जानने के प्रति रुचि रखिए, अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए हिंदी व्याकरण जानने के लिए। बी क्यूरियस टू नो हिंदी ग्रामर। भाषा है तो सभ्यता है। धन्यवाद। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।